जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय शंकर पार्वती जी की, जय राम दरबार की, जय हनुमान जी महाराज की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय समस्त देवी देवताओं की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की रसमयी चौपाइयाँ हम सभी भगवान की पावन सन्निधि में श्रवण लाभ ले रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत बताया था कि सभी अयोध्यावासी और भरत जी का मिलन भगवान श्री राम रघुकुल शिरोमणि से होता है। सभी आनंदित हो उठते हैं। बहुत सारे प्रसंगों की चर्चा की जाती है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। नर नारी निद रही नेहु निज, सुनि कोल भिलनी की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि, कि लोह लय लोका तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगते हैं और प्रेम के वचन सुनाने लगते हैं। जो भी जंगल के निवासी थे, निषाद राज सहित जंगल के जीव जंतु सभी की सराहना करते हैं कि भगवान का पावन दर्शन जो दुर्लभ होता है वे उन्हें रोज मिलता है और उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर तैर गया, लेकर अपने ऊपर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। वन की छटा को निहारते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। माता लक्ष्मी का रूप, फिर वो हर कार्य में सक्षम है। जगत जननी है, माँ जगदम्बा है। उनके लिए कोई कार्य दुर्लभ नहीं है। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन लहि सुख सिख आशीष दीन्ही। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना कि उन्होंने विभिन्न रूपों में एक ही समय में सभी की सेवा की। सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। उन्हीं के माया के वशीभूत हैं। सीता जी ने सासुओं की सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई।
वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है। अव निज मही जाचती के महीन बीचु विधि मीचु न दे। यमराज जी से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। बड़ी ही कठिन परिस्थिति। लो कहूँ वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहीं। यहु संसौ सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र का अयोध्या जाना होगा या नहीं। सभी के मन में एक ही प्रश्न विचरण कर रहा था। निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है और न दिन में भूखी लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। अगर जल कम है तो मछली व्याकुल हो जाती है कि कहीं उसके प्राण न निकल जाएं। उसका पर्याप्त जल में होना बहुत ज़रूरी होता है। वही स्थिति यहाँ पर सभी की है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस्से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिरहि गुर आयुष्मानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहे हूँ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिकिकाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को भी नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? ये सारी शंकाएं मन में घर कर गई थीं और थोड़ी थोड़ी देर पर सभी के हृदय में विचरण कर रही थी। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसुमऊ बाम विधाता। जो हट करऊँ त निपटकु करमु, हर गिरते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल हैं। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। एकौ जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठय ऋषय बुलाई। प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद सकल प्रणाम करे, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में
प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। गुर पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीत परमारथ स्वार्थु, कौन राम सम जान जथार्थु। विधि हरिहरु ससिर विदिस पाला, माया जीव करम कुलि काला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई। कर विचार जिय देखऊँ नीके, राम रजाए शीस सबही के। हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं, सभी के इष्ट हैं। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने समयोचित वचन बोले, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने कहु अब, सब मिल सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर और तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो, वही मिलकर करो। यही सीख दी गुरु वशिष्ठ जी ने। भगवान का जन्म मंगल के लिए हुआ है, कल्याण के लिए हुआ है। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं, वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। इन सारी बातों से भगवान के चरित्र का वर्णन किया और इन सब चीज़ों को देखते हुए भगवान जो कर रहे हैं वो उचित होगा, इस पर बल देने का प्रयास किया। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। हम सब भगवान की सन्निधि में श्रवण लाभ लेने में सक्षम होंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।